नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। आप सभी का स्वागत है। चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे में चुनाव जो है बिल्कुल सर चढ़कर बोल रहा है। तमाम प्रतिनिधि जो है हर क्षेत्र में अपने अपने वोट के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डुमरिया प्रखंड का एक पनकरा पंचायत है, जहां से पंचायत समिति का उम्मीदवार नन्हक शाह उर्फ हारून शाह है। वैसे इनका जो नाम है और जिस नाम से प्रचलित है वो नन्हक शाह से हर लोग जानते हैं, लेकिन वैसे इनका नाम हारून शाह भी है और ये पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूं, चूंकि पिछले बार भी ये चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोटों से इनकी हार हुई थी, लेकिन जब से इनकी हार हुई है तब से इन्होंने क्षेत्र में जो है वो जनता के लिए सेवा करते रहे। ऐसा नहीं कि चुनाव हारने के बाद ये 5 साल सो गए हैं। मैं बराबर इनसे मिलता जुलता रहा हूँ और देखता भी हूँ कि हर लोग को जो है वो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चूंकि इनका जो घर से और इनका ब्लॉक थाना की जो दूरी है करीब करीब 25 से 30 मीटर की दूरी है, तो हमेशा इनको मैं ब्लॉक में भी देखता रहता हूं और ये इनका जो है सेवा लगातार जारी है। लेकिन मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने 5 साल में चुनाव हारने के बाद जनता के लिए क्या कुछ किए हैं, जो आज एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर पे आए हैं। सबसे पहले तो आपका सर महाखबर पे स्वागत है। सवाल आपका, पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे सर, बहुत कम मार्जिन से आपकी हार हुई थी। उस हार से आपने क्या सबक सीखा? सबक यही सीखे कि अगले बार कुछ हमने कमी थी जी, इलेक्शन लड़ने का ढंग मालूम नहीं था जी, जिसके वजह से हम हार गए। लेकिन 5 साल हमने पब्लिक में जुड़े हुए रहे और पब्लिक का भी अबर में है पूरे पंचायत का कि आप इलेक्शन लड़िए, आपको हम लोग हेल्प करेंगे। क्षेत्र में आप जा रहे हैं जनता के बीच में वोट के लिए, तो जनता की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है? जनता किस तरीके का आपका जो है सलाह दे रही है चुनाव के लिए? जनता तो सलाह दी है, उसके बाद हम तैयार हुए हैं। जनता का सबसे बेनिफिट यहाँ पर मेरे से है कि थाना बगल के, थाना हॉस्पिटल ब्लॉक के बगल में मेरा घर है। जो भी लोग थाना ब्लॉक में आते हैं उनको किसी तरह का परेशानी होता है, हमसे मिलते हैं, हम उनके काम आते हैं। तो अब काम मेरा पसंद है, इसलिए लोग तैयार हैं। देखिए, आपका जो टक्कर होने जा रहा है, वर्तमान का जो पंचायत समिति है, इरशाद आलम, सोनू कुशवाहा, अनिल दागी जैसे और भी कई उम्मीदवार आ सकते हैं। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं इन सब उम्मीदवार को अपना? देखिए, किसी से टक्कर ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन अब रह गया कि इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं, समझना टाइम बतावेगा कि टक्कर किनसे। देखिए, और अभी हम जब क्षेत्र में जब निकलते हैं और आपका घर जो है काफी ब्लॉक से काफी नजदीक है, चूंकि थाना भी है और कई क्षेत्र पनकरा पंचायत के जो निवासी ग्रामीण जो है आए दिन ब्लॉक का चक्कर लगाते रहते हैं, उन सबों को समस्या हल नहीं होता है। कभी राशन के लिए, कभी कॉलोनी के लिए, कुछ ना कुछ उन समस्या को लेके आते हैं ब्लॉक में अपना समाधान के लिए। तो आप पे मतलब अगर चुनाव जीत जाते हैं तो कैसे उन सबों को सेवा करेंगे? चुनाव जीत जाता है तो हम पहले से भी सेवाओं को करते हुए आए हैं, जीतने के बाद भी सेवा करेंगे, समझे ना। और जो उनका जरूरी होगा हम तन मन धन सारे चीज से साथ उनके रहेंगे। हाँ, जैसे हम जब हारे हैं जितना 5 साल पहले से, उस समय से हम पब्लिक का सेवा कर रहे हैं और इतना नजदीक मेरा घर है आपको ब्लॉक हॉस्पिटल थाना से, हम सेवा करते रह रहे हैं। उस सेवा की उम्मीद पर जनता हमको चाह रही है कि आप आइए, आपको हम हेल्प करेंगे। अच्छा, एक सवाल और ये भी कि आप जब क्षेत्र में जाते होंगे तो वर्तमान का जो पंचायत समिति जो है उनके काम किस तरीके का रहा है? देखिए, काम तो कुछ नहीं है, अब तो पब्लिक बताएगा। आप क्षेत्र में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम तो विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शिकायत बताएंगे। लेकिन आप पनकरा पंचायत में घूम के देखिए कि समिति द्वारा क्या काम हुआ। ठीक है, समिति की तो काफी ज्यादा फंड आता है सर। इससे फंड आता है जब कीजिएगा तब ना। अब कर नहीं रहे हैं तो फिर फंड से मतलब क्या है? एक आध जगह काम दिखाएं, इससे फंड बहुत ज्यादा समिति के आया हुआ है, तो आप काम कहाँ दिखाए? जमीन पर में काम किए होंगे। कहीं का आप रोड दिखा दीजिए, नली दिखा दीजिए, गली दिखा दीजिए, कलवर्ट दिखा दीजिए, फूल दिखा दीजिए, आरा पे मिट्टी दिखा दीजिए। फिर अगर से आप काम किए हैं तो जनता आपको नकार कह रही है। अगर से आप काम किए भी हैं तो जनता आपको नकार कह रही है। कोरोना काल में सर आपका क्या भूमिका रहा जनता के लिए? किस तरह से आप सेवा किए? बहुत तरह का सेवा किए हैं।
जनता को कोरोना काल में कोरोना जैसे जो भयानक बीमारी थी अभी आपके सामने से गुजरा और अभी तीसरी लहर का हल्ला भी है यहाँ पर, तो इस कोरोना काल में आपका किस तरीके का सेवा रहा आपके लिए जनता के लिए? जनता के लिए मेरे पास सेवा रहा कि बगल में मेडिकल स्कूल है, वहाँ कोरोना काल का सेंटर था, समझे ना। आते जाते मिलते जुलते जो लोग का परेशानी था, बहुत लोग को हमने पैसा दिया, आपको चड्डी दिया, गंजी दिए, समझे ना। जिसमें आपको यहाँ का आदमी थे, रद्दी के आदमी थे, क्योंकि मेरे पंचायत को आदमी है नहीं, समझे ना। इस तरह का सेवा किया। एक आखिरी सवाल सर, जब पिछले बार आपको चुनाव में जब हार हुई थी और आप एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर पे और जनता के बीच में जाएंगे, तो आप किस मुद्दों को वहां पर चर्चित करेंगे, किस मुद्दों को लेके जाएंगे आप? देखिए, हार होने के बाद तो कुछ अकल होता है जी, समझे ना। अब रहेगा जनता के बीच में हम जो जाएंगे तो जनता को हम ये बताएंगे कि जब हम जीत के आएंगे तो जितना तरह का अच्छा से अच्छा जो विकास होगा, सेवा होगा, उसमें हम आप लोगों का साथ देंगे, विकास करने का काम करेंगे, शिकायत का मौका आप लोगों को नहीं देंगे। तो ये थे बनकरा पंचायत से पंचायत समिति उम्मीदवार नन्हक शाह उर्फ हारून शाह, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं कि नन्हक शाह के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है और उम्मीदवार के तौर पे एक बार फिर से पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम जहां से चुनाव हारे थे वहां से एक सबक लेते हुए एक बार फिर से मैं जनता का सेवा करने के लिए तैयार हूं। और जिस तरीके से मैंने पिछले 5 सालों में ना कोई प्रतिनिधि रहते हुए भी मैंने जिस तरीके से सेवा किया है, तो अगर मेरी जीत होती है तो मैं इससे भी बढ़ चढ़कर सेवा करेंगे। क्योंकि मेरा जो घर है इनका वो ब्लॉक और हॉस्पिटल काफी नजदीक है, ऐसे में तमाम जो जनता आएंगे उनको हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महाखबर।